दोस्तों, मैं ज़ुबैर अली। इजराइल और हमास के बीच सन 1948 के बाद आज इजराइल की वो हालत हो चुकी है जो कभी उसकी ऐसी हालत नहीं हुई है। सन 1948 के बाद आज इजराइल जिस स्थिति में है उसने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। आप सभी को पता है कि इजराइल ने गुरूर में और घमंड भरे अल्फाज में एक बात कही थी कि गाज़ा के अंदर रहने वाले सभी मुसलमानों को हम टेंट के अंदर रहने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन इसका उलट हुआ है पूरा। खबर क्या है मैं आपको कुछ ही पलों में आपके सामने रखूंगा, लेकिन खबर जो है दिल्ली के अंदर से निकल के आ रही है। दोस्तों, दिल्ली के अंदर से खबर निकल के आ रही है और महाराष्ट्र के पुणे के अंदर से खबर निकल के आ रही है। आप सभी को पता है कि इजराइल का हर तरीके से हर कोई समर्थन कर रहा है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, और हद तो तब हो गई कि अगर कोई फ़लस्तीन का समर्थन कर रहा है तो उसको पुलिस डिटेन कर रही है, उसको पकड़ रही है। कुछ वीडियोस हम आपके संग शेयर करेंगे, लेकिन अब इजराइल के खिलाफ जो ताकत खड़ी हुई है, जिस ताकत के पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बताई जाती है, जी हाँ, किम जोंग उन इजराइल के खिलाफ पूरी तरह से खड़ा हो चुका है और उसने एक बहुत कड़ा एक्शन लिया है। वही मैं आपके सामने रखूंगा। किम जोंग उन ने क्या एक्शन लिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप सभी को पता होगा, आज से चंद महीने पहले मुंबई जयपुर ट्रेन के अंदर 3 या 4 मुसलमानों को और एक अपने सीनियर को मारने के जुर्म में एक शख्स को अरेस्ट किया गया था, चेतन सिंह को। उसने कुछ मुसलमानों को उनकी पहचान देखकर, दाढ़ी टोपी कुर्ता देखकर उनको मारा था, और उसके बाद उसको कुछ लोगों ने ये कहा था कि ये दिमागी तौर पर बीमार है और इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। इस तरह से उसको बचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब उसके बारे में बयान आ चुका है। उसके बारे में साफ क्लियर वर्ड में बात आ चुकी है, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जयपुर मुंबई ट्रेन में 3 मुस्लिमों और एक साथी की हत्या करने के आरोप में आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह की मानसिक हालत बिल्कुल ठीक बताई गई है। इस मामले में जीआरपी ने जो चार्जशीट दायर की है उसमें कहा गया है कि आरोपी मानसिक तौर पर पूरी तरह से स्वस्थ है और उसे पता था कि वो क्या कर रहा है। यानी कि जब उसने ट्रेन के अंदर अलग अलग बोगी के अंदर से लोगों को ढूंढा, उसने हत्या कर दी, उन लोगों को मार दिया सिर्फ मुसलमान होने की वजह से। और जब उसके सीनियर ने, उसके ही साथी ने उसको रोका कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो उसने उसको भी मार दिया। लेकिन लोगों ने उसको बचाने के लिए पूरा प्रयास किया कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, दिमागी रूप से बीमार है, इस तरह से उसका बचाव किया, लेकिन इसकी दिमागी संतुलन पूरी तरह से ठीक थी। इस तरह की बात यहाँ पर अशरफ हुसैन दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है वो दिल्ली के अंदर से निकल के आ रही है। आप लोग पढ़िए। दिल्ली में इजरायली एम्बेसी पर फ़लस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने पहुंचे छात्रों को दिल्ली पुलिस ने किया डिटेन। डीयू जामिया जेएनयू के छात्रों ने फ़लस्तीन के समर्थन में मार्च निकाला और इजरायली एम्बेसी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस डिटेन कर बसों में भरकर ले जा रही है। दिल्ली के अंदर फ़लस्तीन के लिए समर्थन यहाँ पर लोग निकाल रहे थे, शांतिपूर्वक समर्थन निकाला जा रहा था। इस वीडियो को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन इन लोगों को यहाँ पर डिटेन करके बसों के अंदर भर के ले जाया जा रहा है। वहीं पर महाराष्ट्र के पुणे के अंदर से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, क्योंकि वहाँ पर लाखों की तादाद में लोगों ने फ़लस्तीन का समर्थन किया है और वहाँ पर फ़लस्तीन के लिए दुआ भी की गई है। यहाँ पर इंडियन मुस्लिम लिखते हैं, इंडिया विद फ़लस्तीन, हम फ़लस्तीन के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। पुणे जिले के 2,28,000 से ज़्यादा मुसलमानों ने गाज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ की। न सिर्फ पुणे की ईदगाह को पूरी तरह से भरा, बल्कि उसके बाहर पुणे सोलापुर हाईवे तक के पूरा भर दिया। अगर आप भी गाज़ा के साथ हैं तो रिट्वीट करें, इस तरह की बात कही गई है। यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा लोग, 2,28,000 से ज़्यादा लोगों ने ईदगाह के अंदर जाकर दुआ मांगी गाज़ा के मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से इजराइल का भारत ने समर्थन किया, और बहुत सारे लोग जो इजराइल का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, अगर आप लोग ये बात समझेंगे तो बहुत गहरी बात कही है इस लड़की ने। यहाँ पर प्रोनिधि राव लिखती हैं, चीन ने इजराइल की तरफ किए 6 युद्धपोत तैनात, दुनिया विश्व युद्ध की ओर जा रही है। मोदी और अंधभक्त ने मुस्लिम दुश्मनी में देश की पलासी बदली और रूस, ईरान और अरब जगत जैसे पुराने मित्रों से दुश्मनी लेकर भारत को विश्व में अकेला कर दिया। अंग भक्तों, अगर विश्व युद्ध होता है तो तुम्हारे साथ कौन है। ये बहुत बड़ी बात इसने कह दी है कि जिस तरह से इजराइल के खिलाफ अब बड़े बड़े देश एक्शन लेने को तैयार हैं। किम जोंग उन ने भी यहाँ पर चीन ने इजराइल की तरफ किए 6 युद्धपोत। समझ सकते हैं आप लोग, अगर ये विश्व युद्ध हुआ तो ये सवाल पूछ रही हैं कि भारत के संग कौन खड़ा है। भारत के जो पुराने मित्र थे, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर नाम लिए हैं, मुस्लिम दुश्मनी देश की पलासी बदली, रूस, ईरान और अरब जगत जैसे जो मुस्लिम देश हैं उन्हों से इन्होंने कहा है कि अपनी दुश्मनी लेकर भारत को विश्व युद्ध में कौन बचाएगा। इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है।
लेकिन 1948 के बाद इजराइल की आज तक ऐसी हालत कभी नहीं हुई। इसके पास जगह नहीं थी, रहने के लिए जगह नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए खाना नहीं था, लेकिन फ़लस्तीनियों ने इसको शरण दी, इसको अपनी जगह में रखा। 1948 के बाद इस तरह की इसकी हालत नहीं हुई है। आप लोग स्क्रीन पर फोटो देखिए, यहाँ पर इजरायली लोग अब टेंट में रहने पर मजबूर हो गए हैं, इस तरह का दावा किया जा रहा है। यहाँ पर लोग जो हैं टेंट में रह रहे हैं। आखिर क्यों रह रहे हैं, आप लोग यहाँ पर पढ़िए। मिस्टर कूल लिखते हैं, ब्रेकिंग, आतंकी इजराइल का टूटा घमंड, इजराइल युद्ध हार रहा है, हमास दक्षिण से हमला कर रहा है, हिजबुल्लाह उत्तर से। इजरायली निवासियों ने एसडी रोड, एशकेलोन, बेरशेबा और नेगेव को खाली कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा था वे गाज़ा को टेंट सिटी में बदल देंगे, लेकिन 1948 के बाद पहली बार इजरायली तंबू में रह रहे हैं। इस तरह की बात कही जा रही है, आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर कई इलाकों को खाली करवा दिया गया है, बहुत सारे इलाके खाली हो गए हैं और अब वो टेंट के अंदर रहने पर मजबूर हो गए हैं। दोस्तों, ये होता है घमंड। कहते हैं ना, कुदरत की लाठी में देर है अंधेर नहीं है, और जब वो चलती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती है। लेकिन बार बार मेरे दिमाग में ये सवाल बार बार उठ कर आ रहा है कि जिस तरह से इस लड़की ने जो बात कही है, वाकई में ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि जिस तरह से भारत ने जो इजराइल का समर्थन किया, इसने ईरान, रूस, अरब जो मुस्लिम ममालिक हैं उन सब से एक तरह से अगर कहा जाए तो रिश्तों में खटास पैदा कर दी है। इस तरह का ये लड़की दावा करी है। अगर विश्व युद्ध होता है तो फिर भारत के साथ कौन खड़ा है, इस तरह की बात कही जा रही है। वहीं पर चीन ने अपने 6 युद्धपोत को तैनात कर दिया है इजराइल की तरफ। ये बहुत बड़ी खबर थी जो मैंने आप लोगों के संग शेयर की। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।